एक बारी एक राजा के यहाँ पे किसी ने तोहफे में 2 बाज के बच्चे भिजवाए। बहुत अच्छे सुंदर नस्ल के बाज थे और राजा ने किसी एक व्यक्ति को बुलाया और उसको बोला कि आप ये बाज की केयर करो और आपको इनकी देख रेख करनी है। वो बंदा जो बाज को लेके जाता है पूरा खिलाता पिलाता तंदुरुस्त रखता है। कुछ समय बाद राजा उन्हें देखने के लिए जाते हैं, देखते हैं बच्चे बड़े हो गए होंगे और जाकर के राजा ने उन दोनों बाज के बच्चों को देखा। वो बिल्कुल जवान हो चुके थे और पैरे से भी बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। तो राजा ने कहा कि आप इन्हें उड़ने का इशारा करिए, मैं इन्हें उड़ते हुए देखना चाहता हूं। तो जो उनका केयर टेकर था उनको इशारा किया और बाज आसमान में उड़ गए। लेकिन उनमें से एक बाज जो है थोड़ी बहुत देर तक तो ऊपर उड़ा, लेकिन थोड़ी बहुत देर उड़ने के बाद आकर के एक पेड़ पर बैठ गया। अब राजा ने पूछा कि एक बाज इतना ऊंचा उड़ रहा है लेकिन ये दूसरा वाला इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ रहा, मैं इन दोनों को एक साथ उड़ते हुए देखना चाहता हूं। तो उस केयर टेकर ने बोला कि सर हमने बहुत कोशिश की है लेकिन ये दोनों एक साथ आसमान में उड़ते नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है, ये बार बार आके पेड़ पे ही बैठ जाता है। तो राजा ने बोला आप पूरे राज्य में किसी से भी ये करवा करके देखो, कोशिश करो, कोई भी अगर ये करके दिखाएगा हम उसको इनाम देंगे। काफी लोगों ने प्रयास किया लेकिन कोई कर नहीं पाया। कुछ समय बाद राजा ने अपनी खिड़की से बाहर झांक करके देखा, सवेरे सवेरे दोनों बाज के बच्चे खुले आसमान में एक साथ उड़ रहे थे। राजा को बड़ा अचंभा हुआ और राजा ने उस केयर टेकर को बुलवाया और पूछा कि ये कैसे हुआ, किसने किया। तो उन्होंने बताया कि महाराज ये किसान ने करके दिखाया है और हमने उसको इनाम की राशि दे दी है कि लेकिन उस किसान को बुलवाओ, उसने ऐसा करके कैसे दिखाया। तो उस किसान को बुलवाया गया और उससे पूछा कि आपने ऐसा कैसे करके दिखाया। तो किसान ने बताया साहब सिंपल सी बात है, मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस डाली पे आकर के ये बैठता था। दोस्तों इस बात को अपनी जिंदगी में समझने की जरूरत है। हम में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ बड़ा करने की उनके अंदर मादा है, कैपेसिटी है, आसमान में वो पंखें फैला के उड़ सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक डाली फिक्स कर रखी है। हम पंखें फैलाते हैं लेकिन शाम को आके उसी डाली पे बैठ जाते हैं, उससे आगे की सोच ही नहीं पाते। आज तक दुनिया में भी किसी भी आदमी ने कोई भी इतिहास रचा है, उसने पहले उस डाली को काटा है जो उसको रोकती है, जो उसको सीमाओं में बांधती है।